सब कह रहे हैं मार्केट क्रैश होगी, लेकिन मैं बता रहा हूं मार्केट यहां से 30,000 लगेगी। आओ बताता हूं कैसे। सबसे पहले ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाई है मैंने, तो ये 13 अप्रैल से 14 अप्रैल के लिए वैलिड है, मतलब 2 दिन के लिए ये वैलिड रहेगा। जब पूरी दुनिया ना डर के माहौल में फंसी हुई थी, तो लोअर लेवल में मैंने क्लियर कट बताया था आप लोगों को कि पैनिक नहीं होना है और एक सिग्निफिकेंट लेवल से मार्केट यू टर्न लेगा, और वैसा ही हुआ। तो आज भी आपको बता रहा हूं। तो ये निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ पे अगर देखोगे निफ्टी में, तो कल के दिन में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने क्या किया, पूरा का पूरा दिन एक फ्लक्चुएशन में निकाल दिया। अब बात क्या है, समझो। पिछले दिन मार्केट ज्यादा गैप अप था, मार्केट नीचे खुला, लोग घबराकर मार्केट को बेचने लगे। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, मार्केट पॉजिटिव खुला और लोग एग्रेसिव बाइंग करना स्टार्ट किया, तो वो वही उसी तरीके से मार्केट ने बंद कर दिया। इस पूरी रैली में इस पूरी रैली में ज्यादा अंतर नहीं है, अगर देखोगे तो सिमिलर पैटर्न्स आपको इसमें दिखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे कुछ ऐसा इंडिकेशन है जो बहुत सारे लोगों को नहीं दिखाई देगा, उसको समझते हैं और मैं बताऊंगा डीपली कि ऐसा मैंने क्यों बोला। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट क्लोज जो हुआ है वो 24,106 हुआ है। तो सबसे पहले 24,147 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। ध्यान से सुनना, अगर ये लक्ष्मण रेखा ब्रेक हो गया, जो कि ऊपर में आपको लगभग लगभग 24,370 से लेके 24,447 तक के लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर बाजार ऊपर जाता ही नहीं है 24,147 के ऊपर, और नीचे की साइड में 23,947 ब्रेक करता है, तो नीचे की साइड में आपको शार्प 300 से 400 पॉइंट का पैनिक फॉल देखने को मिलेगा, जो कि एक लोअर साइड की एक रेंज है। 23,647 से लेके 23,570 तक की रेंज है। तो अगर मार्केट में ये लेवल मॉर्निंग सेशन में 5 के बाद अगर ये करना स्टार्ट किया, तो नीचे की साइड में आपको पैनिक देखने को मिल सकता है, अनदर 200 से 300 पॉइंट। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट मंदा है। ध्यान से समझना, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नीचे की साइड से लॉन्ग करने की। तो क्यों बोला, क्यों अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये हम गैन स्टोरी से समझेंगे और न्यूमरोलॉजी के थ्रू एनालाइज करेंगे कि कैसे वो लोअर लेवल से ही क्यों उठा, जो एग्जैक्टली गैन ने डिसाइड किया हुआ था। चलो सीधा सीधा फॉलो करना है, डोंट फॉरगेट आवर लक्ष्मण रेखा। इसके बाद लोड हो जाएगा बाजार में, अच्छा अच्छा खासा सारा मार्केट मूव हो जाएगा। 947 के नीचे ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो सारा चीज ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कट दिखाया भी रहा हूं, ताकि आप लोगों को वो ध्यान रहे। अब एक चीज समझने की बात है, यहाँ पे अगर बाजार ऊपर की साइड में चलेगा और 24,447 के ऊपर अगर अपसाइड में आपको लगभग लगभग 400 से 500 पॉइंट ऊपर की साइड में देखने को मिलेगा। एंड हेयर इज माय मिस्ट्री टूल, कैसे एक छोटा मोमेंटम आने वाला है। तो सबसे पहले जो करंट सिनेरियो में जो सेटअप बनाकर बैठे हुए हैं हम लोग, तो उससे बात को समझो। मैंने क्लियर कट बताया था पैनिक सेशन में बाय करना है, तो ये वही पैनिक सेशन था जिसमें से मार्केट ने एकदम यू टर्न लिया, पहली चीज। अब दोबारा मैं बोल रहा हूं, यहां से मार्केट नॉन स्टॉप इस पैटर्न को पूरा कंप्लीट करेगा, जो कि पैटर्न बोलता है 25,847 तक बाजार जा सकता है। लेकिन अब ये बाजार एकदम से मोमेंटम नहीं देगा, लेकिन ये सेटअप पूरा का पूरा उसी तरीके से बोल रहा है। तो सवाल ये उठता है, ये चलेगा कैसे। तो क्लियर कट है, यहाँ से बाजार थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, वापस से ऊपर जाएगा, फिर नीचे, इस तरीके से बाजार को रन करेगा। ऑलरेडी जो पैटर्न चल रहा था वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टूट चुका है, तो पैटर्न अपने नए फॉर्म में हाइयर हाई हाइयर लो। अब मेरी एक बात को समझो, बहुत सारे लोग डाउ थ्योरी को ना अलग अलग तरीके से समझाते हैं, बट एक्चुअल में डाउ थ्योरी क्या, एक सिंपल सा लॉजिक है। हाइयर हाई हाइयर लो इन अपसाइड ट्रेंड, लोअर हाई लोअर लो इन डाउन साइड। अगर ये पैटर्न कहीं से भी ब्रेक हो जाता है, तो इसका मतलब चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा, अगर ये पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ से गिर रहा था, तब ये पूरा पूरा का पूरा उसी एग्जैक्ट रेशो पे और डेट पे बना है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अगर यहाँ से बाजार अब नॉर्मली क्या होगा, इस एंगल से बाजार निकलने की कोशिश करेगा नीचे की साइड में, बट ऊपर वही है 25,000 से पहले वो एंगल है नहीं ऊपर, इसलिए इस बार शॉर्टर्स को पकड़ेगा और लोगों को यही लगेगा इस बार भी कि मार्केट में कोई बैड न्यूज आएगी और उसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। अब सोचो, जितना वॉर का प्रॉब्लम होना था हो गया,
जितना क्रूड को बढ़ना था बढ़ गया, जितना घटना था घट गया, जितना गोल्ड ऊपर जाना था हो गया, सिल्वर भी हो गया। एक ही न्यूज़ का बार-बार फ्लो हो रहा है और ये न्यूज़ स्पेशली आपको डराने के लिए हो रहा है, राइट? तो अगर ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, तो यहाँ से बाज़ार क्या ऊपर की साइड में 26,000 तक नहीं लगेगा क्या? अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके की साइकोलॉजी को समझे कैसे मार्केट में? तो गाइज़ आपको याद होगा 100 डेज़ चैलेंज की वीडियो में मैंने वीडियो नंबर 15, 16, 17 वीडियो मैंने हाइड किया था, प्राइवेट किया था। वो इसी सब के बारे में था क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं जियोपॉलिटिकल इश्यू वाले टेंशन वाले केस में किस तरीके से काम करते हैं। तो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर आउट की एक वीडियो बनाया था, तो उसके अंदर ये मेंशन किया था, इफ यू वांट ऑल दीज़ थ्रीज़ वीडियो कमेंट में 15, 16, 17 लिखना, मैं आपको ज़रूर भेजूँगा। अब यहाँ से क्लियर कट ये सारी की सारी चीज़ें मैंने वीडियो को भगाकर मत देखना, तो मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरीके से, कहाँ से कौन-सा लेवल निकाला है, वो कौन से स्क्वायर प्ले किया है, तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। अब यहीं पे चलते हैं, बैंक निफ्टी में दिखा रहा है तेजी की साइड में, उसका सबसे बड़ा रीज़न है आईसीआई बैंक उसको सपोर्ट कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से वो सपोर्ट कर सकता है। कोटक के अंदर थोड़ा-सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पे बहुत सारे बैंक हैं, आईसीआई बैंक है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बंधन बैंक है, तो सब के सब बैंक बैंकों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 56,256 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर यहाँ से बाजार क्रॉस करता है, जो कि अपसाइड का रैली रहेगा हमारा 56,856 से लेके 57,256। देखो, एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन वो नेगेटिव पॉइंट इसलिए है ताकि बाजार और तेज हो सके। तो यहाँ पे एक चीज समझने की बात है, ये अब कुछ लोग बोलेंगे आप टेक्निकल यूज़ नहीं करते हो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं एक एक ही चीज़ इस्तेमाल करता हूँ इस पूरे टेक्निकल स्ट्रक्चर में, 200 एसएमए। अब आप 200 एसएमए किस तरीके से यूज़ करते हो, उसका मुझे नहीं पता। बट मैं जिस तरीके से यूज़ करता हूँ, उसके बारे में आप सोच नहीं सकते। तो 5 मिनट के चार्ट में एसएमए बहुत नियर बाय आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कोई बड़ा मूव होगा ही होगा। तो यहाँ से क्लियर कट है कि 55,856 के नीचे अगर बाजार रुकता है 20 से 30 मिनट, तो आपको नीचे की साइड में 55,456 से लेके 55,256 तक की रेंज देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बाजार 55,256 का क्रूशियल लेवल तोड़ देता है, तो नीचे की साइड में आपको बहुत चीज देखने को मिलेंगी जो लोअर साइड में पैनिक करेगा। अब क्लियर कट है, 2 दिन के लिए आपने आइज़ रखनी है 56,256 के ऊपर, जो कि आपको 57,000 तक की रेंज में लेकर जा सकती है। तो इसको भी गैन एनालाइज़िंग के थ्रू और न्यूमरोलॉजी के थ्रू एनालाइज़ करते हैं और समझते हैं कि इसमें कहाँ तक ये मोमेंटम हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि अभी चैनल स्टार्ट हुआ है, अभी प्राइस थर्ड आर्क की तरफ नहीं गया है, तो मिनिमम टू मिनिमम 57,000 तो लगना ही पड़ेगा अगर कोई भी बेरिश मूव उसको ने दिखानी है तो। तो यहाँ से क्लियर कट है, इस बार बैंक निफ्टी 60,000 के पास हो सकता है, पॉसिबिलिटी इज़ वेरी मच हायर, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ से और यहाँ से क्लियर पता चल रहा है, अगर बाजार को ऊपर घुसना है तो 57,000 से पहले कोई भी हर्डल नहीं है जो इसको वापस से नीचे की तरफ धकेले। तो दोनों पैटर्न लगाए हुए हैं, नया पैटर्न ये चल रहा है, पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग नीचे की साइड में ये पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया था। अगर उसी पैटर्न को कंटिन्यू भी करना है, तो ये पूरा का पूरा इस लेवल तक लेकर जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझना है, ये 57,256 और 57,456 तक की रेंज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मान लो वो इसके ऊपर भी चला जाता है, तो ये वो एरिया है जहां से थोड़ा डेंजरस पॉइंट आ सकता है, क्योंकि दिस इज द 1 आर्क, सेकंड आर्क, थर्ड आर्क, फोर्थ आर्क। तो फोर्थ आर्क जहां पर आ रहा है, वहीं पे वो एंगल है और यहीं पे वो टाइम्स गोल थ्योरी का चक्का बना हुआ है। अगर पॉइंट इसी तरफ आ गया, जो कि नीचे डेट भी होगा, तो डेट मैंने अभी मेंशन नहीं किया है, क्योंकि आज डेट मेंशन कर दूंगा तो सारे लोग देखकर उसको वीडियो बनाएंगे। तो डेट भी आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से आगे नए स्क्रीनशॉट्स में मैं आपको डेट भी मेंशन करके दूंगा। हाँ। तो गाइज आई लव दीज स्टॉक्स, और एक बात समझना है आपने कि ये स्टॉक्स 2-3 दिन के लिए रहेंगे। तो यहाँ पे क्लियर कट है, टोरेंट पावर लास्ट जो क्लोज हुआ है वो हुआ है हमारा 1477 के आसपास। तो लक्ष्मण रेखा है 1484। अगर इसके ऊपर जाता है बाजार, तो अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा 1547 से लेके
1571 तक के लेवल अपसाइड में देखने को मिलेगा और बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। अचानक से कंज्यूमर्स वाले प्रोडक्ट्स में कुछ हलचल हो रही है, सो आई सेलेक्ट टाटा कंज्यूमर क्योंकि इसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है किसी का। तो यहाँ पे लास्ट क्लोज जो हुआ है वो 1093 के आसपास हुआ है। जो लक्ष्मण रेखा है वो क्लियर कट है। 1107 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है तो अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा 1147 से लेके 1161 तक के लेवल आपको देखने को मिलेगा। अब यहीं पे सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैंने महिंद्रा को और मारुति को सेलेक्ट किया है, बट महिंद्रा अभी लुकिंग हॉट है, तो इसलिए महिंद्रा का को मैंने मेंशन किया, बट मारुति की तरफ भी आप लोग नजर रखना। तो यहाँ पे लक्ष्मण रेखा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3281 रुपए। वंस क्रॉस दिस लक्ष्मण रेखा आपको अपसाइड में 1300 3370 से लेके 3370 से लेके 3427 तक के लेवल आपको अपसाइड में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ आई लव बजाज ग्रुप, बजाज फाइनेंस एंड बजाज होल्डिंग फॉर नेक्स्ट 1 वीक तक मेरे रिडायर पे रहेंगे, क्योंकि इन स्टॉक्स में अचानक से कुछ हलचल होनी स्टार्ट हुई है, जो कि एक पॉजिटिव मूव है। वन थिंग इज वेरी श्योर, जहां पे भी मैं लक्ष्मण रेखा लिख रहा हूं, इट मींस लक्ष्मण रेखा को प्ले कैसे करना है। लक्ष्मण रेखा के आसपास अगर बाजार रुकता है तो समझो कि वहां पे वो स्ट्रक्चर कर रहा है, पोजीशन को बिल्डअप कर रहा है, और अचानक से लक्ष्मण रेखा क्रॉस होगा तो तुरंत मार्केट शूटअप होगा। तो इसका मतलब ये है। अब जो जो मैंने 15 सालों में सीखा है, मार्केट को किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, वही तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अच्छा लगता है मुझे जब दिन में 50 ईमेल मुझे ऐसा मिलता है, सर आपका ऑब्जर्वेशन का जो टेक्निक है इट इज टू सिंपल एंड यूनिक, एंड सबसे बड़ी बात वो इतना पावरफुल है कि लोग उसकी पावर समझ नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे अकाउंट के अंदर जो वो रेगुलर प्रॉफिट दिखता है ना, तब वो समझ पाते हैं। तो यहाँ से अब आ जाते हैं हम न्यूज काउंटर पे। और एक चीज समझो, अब जो हमने न्यू मार्केट भविष्य का सीजन 2 किया है, उसके अंदर हम सीधी सीधी सारी चीजें कवर कर रहे हैं कि कैसे आप लोगों को करना है। लास्ट में कौन सा सेक्टर बूमिंग पे था, उनमें कौन से स्टॉक थे। स्टेक इन इरकोन फाउंड्री, तो ये टर्की के थ्रू कुछ हबाना इंडस्ट्री के बारे में है, तो इतना ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पे ग्लोबल एक्टिविटी, यहाँ पे जो एफआईआई की एक्टिविटी हुई है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि सब के सब दोनों के दोनों एफआईआई और डीआई प्लस साइड में है, जबकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा जो माइनस में होता है तो डीआईआई हमेशा प्लस में होता है। क्यों? क्योंकि वो उसको डाइजेस्ट करता है। उसकी पैनिक सेलिंग को डाइजेस्ट करने के लिए ही डीआईआई में सबसे बड़ा प्लेयर एलआईसी फंड का इस्तेमाल करता है। और अपकमिंग रिजल्ट है, यू नो वेरी वेल अबाउट कि हम लोग रिजल्ट में कितना अच्छा प्ले करते हैं। तो हमारे लिए आईसीआई एएमसी विल बी द बेस्ट स्टॉक। फिर आईसीआई प्रू भी है, आईसीआई भी है। तो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। 3 से 4 दिन के अंदर और भी रिजल्ट आएंगे। हम लोग कल परसों फिर से अपडेट करेंगे कि कैसे आप लोगों को इसमें काम करना है। तो अगर अगर आप भी रिजल्ट सेशन को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहां पे मैं चला रहा हूँ 5 लाख से 50 लाख का चैलेंज। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।